हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव वाले टॉपिक की, जो कि सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम उन सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो कि इस टॉपिक से आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव वाले टॉपिक से पूछे गए हैं सीटेट में अभी तक 2011 से लेकर के। हम सीटेट के दोनों ही जूनियर और प्राइमरी लेवल पे पूछे गए दोनों ही स्तरों पर पूछे गए क्वेश्चंस की विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले पेपर फर्स्ट यानी कक्षा 5 तक के पेपर में सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टॉपिक से क्वेश्चंस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन, जो कि सीटेट जनवरी 2012 प्राइमरी लेवल पर पूछा गया कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर 2 पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 केवल वातावरण का। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए, हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी थी हमारी वीडियो में, आनुवंशिकता और वातावरण वाली वीडियो में। जिस किसी ने वो वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सीडीपी की, सीटेट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया जो होती है वही परिणाम होती है मानव व्यक्तित्व का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया। क्या कहता है क्वेश्चन? एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सेकंड, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता, या फिर ऑप्शन नंबर 3 निर्धन परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। मैंने अपनी वीडियो में विस्तृत रूप से आपको बताया था कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है और उसको जन्म के साथ ही प्राप्त किया जाता है, उस पर सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, या फिर ऑप्शन नंबर 4, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही एक प्रभाव के कारण बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है, इसलिए दोनों का ही 50-50% योगदान होता है। जबकि ऑप्शन नंबर हम सेकंड की बात करें तो समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 3 में कहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, जबकि ये बात गलत है। हमने अब काफ़ी बार डिटेल में पढ़ा है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। जी नहीं, विकास के लिए तो दोनों ही चीज़ जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। ये सबसे ज़्यादा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, हमारे आसपास का वातावरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। क्योंकि हमें पता है प्रकृति और पोषण की हमने बात की थी, तो वही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित था। तो इसमें प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम से होता है, तो फर्स्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट सितंबर 2015 प्राइमरी लेवल पर ही पूछा गया कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर थ्री, वातावरण एवं जीव विज्ञान। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, वातावरण एवं पालन पोषण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। क्योंकि हमें पता है प्रकृति और पोषण का मतलब आनुवंशिकी एवं वातावरण होता है, जिसमें कि प्रकृति का मतलब हम आनुवंशिक या वंशानुक्रम से निकालते हैं, जबकि पोषण का मतलब हम वातावरण से निकालते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, यानी कि काफ़ी अच्छा खेलकूद लेती है वो। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। अब देखिए, उसके जो माता पिता हैं दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, उसे प्रशिक्षण भी प्राप्त करने डेली वो भेजते हैं, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, खुद भी प्रशिक्षण उसे देते हैं सप्ताह में एक दिन। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृद्धि और विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर थ्री, अनुशासन और पौष्टिकता। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही चीज़ मिलकर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। और यहाँ देखिए, एक बच्ची है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। जब उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब उसमें आनुवंशिक गुण भी खिलाड़ी के आ जाएंगे। साथ ही वो उसे प्रशिक्षण प्राप्त कराते हैं डेली, और खुद भी सिखाते हैं सप्ताह में एक दिन। तो उसका वातावरण पर्यावरण भी कैसा है? खिलाड़ियों से संबंधित है। तो दोनों ही चीज़ें उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं, इसलिए वो एक अच्छी खिलाड़ी है खेल कूद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम ही है उसका खिलाड़ी होना। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि पेपर सेकंड जूनियर लेवल पर, जूनियर स्तर पर कक्षा 6 से 8 वाले सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। अब 2011 से लेकर के अब तक सारे क्वेश्चंस आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव वाले टॉपिक से। क्वेश्चन है जो कि सीटेट जून 2011 में पूछा गया जूनियर लेवल पर सीटेट पर, कि आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, और रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौड़। ऑप्शन नंबर सेकंड, गत्यात्मक। ऑप्शन नंबर थ्री, स्थिर। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्राथमिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया। देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ऑप्शन नंबर थ्री, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, चिंतन पैटर्न। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आँखों का रंग। देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या कहा है? सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, ये तो पर्यावरण से संबंधित है कारक। ऑप्शन नंबर थर्ड, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फोर, ये भी। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आँखों का रंग, ये तो आनुवंशिक होता है भाई। ये ऐसा थोड़ी ना है कि अभी एक काली आँखों वाले या कंजी आँखों वाले बच्चे को कि कुछ नीली आँखों वाले लोगों के बीच में स्थिर कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी भी आँखें नीली हो जाएंगी, वो तो आनुवंशिक ही होती है ना आँखों के रंगों का कलर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा एक कारक नहीं है जो कि वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सेकंड, संस्कृति। ऑप्शन नंबर थ्री, शिक्षा की गुणवत्ता, गुणात्मकता। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, शारीरिक गठन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, शारीरिक गठन। देखिए, यही शारीरिक गठन एक ऐसा कारक है जो कि ये वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता। बाकी के सारे वातावरणीय कारक हैं जो कि विकास को
आकार देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर सेकंड, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 3, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ शिक्षार्थी सूचना को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का परिवेश ऐसा होता है कि उन्हें सीखने के ज़्यादा अवसर प्रदान होते हैं, उनका सारे विकास अच्छे होते हैं, और जब सारे विकास अच्छे होते हैं तो उनकी शैक्षणिक गतिविधि भी अच्छी होती है और वो जल्दी सूचनाओं पर प्रक्रमण कर लेते हैं। जबकि कुछों को अच्छा परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उनको ये सारे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ शिक्षार्थी सूचना को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे को गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर हमने बहुत डिटेल चर्चा की थी कि वंशानुक्रम और जो परिवेश या वातावरण होता है वो एक दूसरे से जटिल रूप से गुथा हुआ होता है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और परिवेश या वातावरण दोनों की ही प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वातावरण और परिवेश दोनों ही अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि जूनियर लेवल पर ही सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये कथन ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है ये कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोधों में ये सिद्ध किया गया है कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और हमने ये इस बारे में डिटेल चर्चा भी अपनी वीडियोज़ में की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जूनियर लेवल पर सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया कि रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बताइए इसके ऑप्शंस जो दिए हैं वो दिए हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सेकंड चुनौतियां एवं सीमाएं, ऑप्शन नंबर 3 स्थिरता एवं परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 खोज और पोषण। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वंशानुक्रम और पर्यावरण। देखिए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्टता ही अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। हमने ये डिटेल चर्चा की थी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव विकास पर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो क्वेश्चन जो कि आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव वाले टॉपिक से सीटेट के दोनों ही स्तर प्राइमरी या जूनियर स्तर पर 2011 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं। तो बताइए, आपने सेल्फ असेसमेंट किया होगा तो उसमें आपको
कितने क्वेश्चंस राइट मिले कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।